हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये हम लोगों का फोर्थ सेशन है पशुओं की बीमारी पे, जिन पे हम पे चर्चा कर रहे हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे ऐसी बीमारियों पे जो पशुओं में होती हैं, किन कारण से। दूध क्षरण से जो संबंधित बीमारियां हैं, मिल्किंग से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, उनके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग क्या बीमारी आती है। पहली, डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस क्या होती है? इसमें हम लोगों का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एन का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इस बीमारी में हम लोग देखने को मिलता है। तो इसमें कारण देख लेते हैं पहले, क्या क्या होते हैं इसके कारण, किन किन कारणों से होती है ये। गंदा बिछावन, गीजा एक्जाइमा, गंदी जगह पर उसको हम लोग बैठाल देते हैं अपने पशु को, उससे भी ये बीमारी हम लोगों को देखने को मिलती है। नर्म फर्श, अगर गीली है फर्श, सूखी नहीं है, प्रॉपर ड्राई नहीं है, क्लीन नहीं है, तो भी हम लोगों को डर्मेटाइटिस बीमारी देखने को मिल जाती है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं पशु में। इन्फ्लेमेशन ऑफ एन, हमने बताया जैसे इन्फ्लेमेशन यानी सूज जाना, उसके एन में त्वचा सूजी रहती है, एन पर खुजली होती है, इचिंग होती है हम लोगों के, उसके देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हम लोगों का इसको रोकथाम हम लोग कैसे करेंगे, इसकी उपचार कैसे करेंगे। पशु को साफ जगह रखें, ड्राई पे रखें, क्लीन रखें, नर्म फर्श ना हो, नम फर्श ना हो, बिल्कुल भी एकदम ड्राई हो, क्लीन हो। साफ स्वच्छ बिछावन प्रयोग करें, जो भी हम लोग बिछा रहे हैं, जिस पे हम लोग अपना गाय या पशु रख रहे हैं, उसको हम लोग बिल्कुल साफ रखें। बोरिक एसिड तथा जिंक ऑक्साइड 1:8 का मरहम का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम लोगों की सूजन देखने को मिल रही है, इन्फ्लेमेशन देखने को हम लोगों को मिल रहा है अपने पशु के एन में, तो हम लोग इसका मलहम लगा सकते हैं। बोरिक एसिड 1 में और 8 का हम लोग रेशियो ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड का, इसका मरहम बना लेते हैं और अपने अप्लाई कर देते हैं पशु में, जहाँ भी उसको इन्फ्लेमेशन या इचिंग हो रही है। नेक्स्ट हम लोगों को देखने को मिल जाता है रोकथाम में, सल्फाइथाइजोल का मरहम भी हम लोग इसमें लगा देते हैं, जहाँ पे इन्फ्लेमेट हुआ है, यानी एन में पशुओं के। नेक्स्ट हम लोगों को बीमारी देखने को मिल जाती है थनों का फटना, यानी चैप्ड टीट। जो हम लोगों का टीट होता है, थन में हम लोगों के जो निकले होते हैं जिससे मिल्किंग होती है, उनका फट जाना, चैप्ड टीट। इसका कारण क्या होता है? कॉज भीगी जगह, यानी वही नम फर्श पे हम लोग अगर उसको रख रहे हैं, बहुत देर तक बैठा रहे हैं, तो उसके जो हम लोगों के अडर है, अडर जो थन होता है हम लोगों का, थन होता है जानवरों का, उसको हम लोग जब हम लोग वो भीगी जगह पे बैठेगा, नम फर्श पे बैठेगा, गीली जगह बैठेगा ज़्यादा देर, तो उसमें ये चैप्ड टीट बीमारी देखने को ज़्यादा मिलेगी। गीला बिछावन नहीं होना चाहिए, गीला बिछावन भी है अगर, तब भी हम लोगों को ये बीमारी देखने को मिल सकती है। थन उसके जो है उसमें चैप्ड यानी फट सकता है। भीगे हाथों से दोहन, जो मिलकर होता है, जो हम लोगों का दूध दूता है गायों का, उसके हाथ भी बहुत स्वच्छ और ड्राई होने चाहिए, जिससे कि ये बीमारी देखने को हम लोगों को ना मिले। नेक्स्ट सिम्टम हम लोगों के देख लेते हैं क्या मिलता है। थनों में, अडर में पपड़ी पड़ जाती है, पपड़ी जमकर फिर वो फट जाती है, जिससे वो चैप्ड जैसा निशान आ जाता है, एक कटा सा निशान दिखने को हम लोगों को मिलता है अडर में जानवर के। इसके रोकथाम क्या है, उपचार क्या है? सल्फाथाइजोल का मरहम उसमें हम लोग लगा देते हैं थन में, जहाँ पे अगर हम लोगों को कटा फटा निशान दिख रहा है, उसमें हम लोग ये मरहम लगा देते हैं। बोरिक एसिड का मरहम लगा देते हैं, जिससे भी उसको आराम मिलता है उसके एंड में। नेक्स्ट हम लोगों को बीमारी थन से ही रिलेटेड मिल जाती है, अडर से। थन पर घाव, टीट वुंड, टीट पे वुंड आ जाना यानी घाव आ जाना। तो इसका क्या कॉज है? एन पर दूसरे पशु का पैर पड़ना, किसी दूसरे पशु ने मान लो लड़ाई झगड़े में उसके एन पर, अडर पर या एन पर हमला कर दिया, निशान में आ गया, मार दिया, तो भी हम लोगों को ये बीमारी घाव देखने को मिल जाता है। उसको अगर हम लोग उपचार ना करते हैं तो उसका और वो घाव बढ़ जाता है। फेंसिंग तार से थन पर खरोंच, अगर हम लोगों ने बाड़े में अपने कोई फार्म पे फेंसिंग तार किनारे बाउंड्री बना रखी है, उस पर हम लोगों का जानवर घूम रहा है, उस पर भी निशान, अगर हम लोगों के वो तार से निशान बन गए, लग गए, उसके फेंसिंग लग गई कहीं भी, तो कट फट सकता है उसके हम लोगों के जानवर के। तो इससे भी हम लोग बचाव करते हैं। ये भी कारण देखने को मिलता है इस बीमारी का, कि उसका थन पर घाव हो जाता है। ग्वाले के नाखून से जब मिलकर हमारा मिल्किंग करता है, दूध निकालता है, तब भी हम लोगों को देखने को मिलता है, अगर उसके नाखून स्वच्छ नहीं है, ज़्यादा लंबे हैं, उससे भी उसके थन में घाव हो सकता है जानवर के। तो इससे ये सब लोग बचाव भी, इससे रोकथाम भी यही होगा कि हम लोग नाखून जो है काट के रखें मिल करके, उसके नाखून ज़्यादा बड़े ना हों।
इस सब का हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट उपचार क्या देखने को मिलते हैं हम लोगों को? 2, घाव यदि बड़ा हो तो उसे सी लें। अगर ज़्यादा बढ़ गया है घाव तो उसकी हम लोग सिलाई कर दें, सिल दें। ज़्यादा देर खुला रहेगा तो वो और बढ़ता ही जाएगा। नेक्स्ट क्या है? सल्फाथाइजोल या फ्यूरासिन, इसके हम लोग मरहम लगा सकते हैं उस घाव में, वुंड में। उससे भी हम लोगों का वुंड सही हो जाता है, हील हो जाता है। नेक्स्ट क्या देखने को मिलती है हम लोगों को बीमारी? थनों का बंद हो जाना। जो टीट होते हैं, जहाँ से मिल्किंग होती है, दूध निकलता है, उसका बंद हो जाना, टीट क्लोजर यानी बंद हो जाना। अब वो दूध फिर नहीं निकलेगा। कारण इसका क्या हम लोगों को देखने को मिलता है कि स्फिंक्टर पेशी, जो मांसपेशी स्फिंक्टर नाम की होती है, जो कि स्फिंक्टर पेशी क्या होती है? स्फिंक्टर पेशी क्लोजर और ओपनिंग का काम करती है, बंद और खुलने का काम करती है। जो थन जहाँ से दूध दे रहा है हमारा पशु, उसको बंद कर दी है, उस नली को, और टीट को या खोलती है। इस मांसपेशी को हम लोग कहते हैं स्फिंक्टर पेशी, स्फिंक्टर मांसपेशी। अब इसका कारण क्या है? थन का बंद होना, स्फिंक्टर पेशी का थन के मुंह पर क्षतिग्रस्त हो जाना। अगर वो क्षतिग्रस्त हो गई है तो वो बंद कर हो जाएगी और वो खुलेगी नहीं फिर अपने आप। जब उसको मिल्किंग होनी हो तो बंद हो जाएगी, तो मिल्क नहीं निकलेगा फिर। तो इसका हम लोग ध्यान रखते हैं कि ये जो मांसपेशी है अच्छी रहे, ठीक से रहे, ये अपने टाइम टू टाइम खुलती और बंद होती रहे। इसका सिम्टम हम लोगों को क्या देखने को मिल जाते हैं? टीट मीट्स, ये बंद हो जाती है जो हम लोगों की नली, यही हम लोगों का लक्षण है। मिल्क नहीं निकलता है फिर उससे। उपचार इसका क्या है? रोकथाम क्या है? थन नलिका को ऑपरेशन द्वारा खोलना। जो हम लोगों की टीट जो है वो क्लोज हो गई है, बंद हो गई है, इसको ऑपरेशन द्वारा खोलना। जीवाणु रोधक मरहम लगाना, अंदर भर देना। टीट साइफन हम लोग जानते ही हैं, इसका आता है कि टीट साइफन से हम लोग इसको, एक इंजेक्शन टाइप का होता है, उससे हम लोग टीट में अंदर इसको डाल देते हैं और उससे मरहम अंदर टीट के भर देते हैं। थन के अंदर मरहम हम लोग भर देते हैं टीट साइफन नामक यंत्र से, तो उससे ठीक हो जाता है। या थन डायलेटर का भी प्रयोग करते हैं। थन डायलेटर भी यही होता है, टीट साइफन की तरीके ही होता है, लंबा लंबा होता है। इसको हम लोग टीट के अंदर डाल देते हैं। मरहम घुसेड़ने का भी काम आता है। मरहम अगर इसमें अंदर डालना है थन के, तब भी ये इंस्ट्रूमेंट काम आता है, टीट साइफन। और हम लोगों का अगर बंद टीट को खोलना भी है, तब भी थन डायलेटर का हम लोग प्रयोग करते हैं, बंद टीट खोलने के लिए। सख्त दोहन, नेक्स्ट बीमारी जो हम लोगों की देखने को मिलती है अडर से रिलेटेड, वो है सख्त दोहन। अगर हार्ड मिल्कर है, अगर जो दूध दो रहा है बहुत कसा दो रहा है, बहुत हार्ड मिल्किंग कर रहा है, तो उसके हम लोगों को मांसपेशियों में जो है टेंशन हो जाती है। जो स्फिंक्टर मांसपेशी जो हम लोगों की होती है, जो टीट के अगल बगल होती है, क्लोजिंग ओपनिंग का काम करती है टीट को, उस पर चोट का दाग रहना, ये उन लोगों का कारण है। लक्षण सिम्टम क्या होते हैं? स्फिंक्टर मांसपेशी का सख्त हो जाना, हार्ड हो जाती है वो। अगर ज़्यादा हम लोग अच्छे से दूध नहीं दूते हैं तो इसके उपचार, रोकथाम क्या है? थन डायलेटर, वही हम लोगों का जो टीट साइफन इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका प्रयोग करके हम लोग इस मसल को रिलैक्स कर सकते हैं, स्फिंक्टर मसल्स को, और इसको ओपनिंग और क्लोजिंग फिर से वैसे ही होने लगती है। जिस नेक्स्ट हम लोगों को देखते हैं थन से दूध टपकना, लीकी टीट। मिल्किंग नहीं भी हम लोग कर रहे हैं, तब भी थन से जो दूध चू रहा है, क्योंकि क्लोजिंग नहीं हो पा रही है। स्फिंक्टर मसल्स जो हैं, जो टीट की ओपनिंग और क्लोजिंग करती हैं, तो वो क्लोज नहीं कर पा रही हैं, वो ढीली पड़ चुकी हैं वो मसल्स। कारण क्या है देख लेते हैं। स्फिंक्टर मांसपेशियों का ढीला होना, यही इसका कारण है। नेक्स्ट सिम्टम क्या है? दूध अपने आप फर्श पर थन से टपकता रहता है, यही लक्षण है इसका कि वो स्फिंक्टर मसल टीट को क्लोजिंग उसकी नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो ढीली हो चुकी है। उपचार क्या है इसके? ल्यूगस आयोडीन घोल का थनों में चढ़ाएं ताकि थोड़ी सूजन पैदा हो जाए, जिससे टीट जो है क्लोज हो जाएगी हम लोगों की और दूध टपकना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों को क्या देख लेते को मिलती है बीमारी? थन स्पाइडर, अडर से जो रिलेटेड बीमारी है, थन स्पाइडर। इसमें क्या होता है? थन की नलिका के अंदर जो हम लोगों की म्यूकस झिल्ली होती है, वो मोटी हो जाती है। लक्षण, सिम्टम क्या होते हैं? रेशे युक्त मांसपेशी जो थन नलिका में हम लोगों की लगी होती हैं, रेशे युक्त मांसपेशियां जो होती हैं, वो नलिकों का बंद हो जाना, बंद हो जाती हैं वो जब लक्षण। तो इसका हम लोगों को देखने को मिलता है टीट स्पाइडर जैसी बीमारी
हम लोगों को देखने को मिलती है। इसका उपचार रोकथाम क्या है? नमक के गर्म पानी से धोया जाए इसको, टीट को जो है हम लोग नमक और गर्म पानी के घोल से धोए, इसकी सफाई करें अच्छे से। ये हम लोगों की रोकथाम देखने को हम लोगों को मिल जाती है। थैंक यू सो मच।